तो पाकिस्तान इस पोर्ट के एक्सेस से क्या करेगा? ऑब्वियसली स्मगलिंग, हथियारों की, ड्रग्स की, और ये सब सप्लाई कहां होंगे? भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। और जरूरत पड़ेगी तो हम भारत के खिलाफ वापस से हथियार उठा लेंगे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गए और इन लोगों ने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी बढ़ाना शुरू कर दी। बांग्लादेश के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनका एक्सेस आने वाले समय में भारत से छीन के पाकिस्तान की तरफ जाएगा, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस यहाँ पर पावर में आए हैं, इनके द्वारा लगातार एंटी इंडिया स्टैंड जो है वो लिए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बांग्लादेश ते पाकिस्तान दे तुहानू पता है कि हालात बड़े अच्छे हो गए ने। 1971 तो बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान का एक जहाज़ का एशिया इस्तेमाल होंदियां ने ज़रूरियात दियां वो लैके पहुंचे, लेकिन उस दे विच इंडिया दा रोना धोना सामने आया है। लेकिन उस रोने धोने की सन जितों तक समझ आई है कि यह रोना धोना इंडिया का इस वजह तो आया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के विच अपनी तजारत करेसी ते अपना कारोबार या इन्हां दे रिलेशन दे तलकात ने अच्छे हो गए सन ते साडे नाल इन्हां दी जिहड़ी दूरियां हो गए सन ये लगा। लेकिन जिस टाइम यह वीडियो वेखी है, इंडियन मीडिया के रोना धोना वेखे जी वीडियो हूँ असी अगे तुहानू दिखानी है, उस तो बाद पता चलिया कि यह जोड़ा 1971 जो इन्हें प्लान किया इन्हों की वेखो ना सोच, इन्हों की सोच में तुहानू दाद देनी पैगी। ये जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर मूँह चुक के कह देंगे ना कि पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की जी अलग होया ये उन्होंने वजह नाल होया ते कुछ कह देंगे जी भुट्टो की वजह नाल होया। ये सारा प्लान ने, ये सारे झूठ ने, ये सारिया मन गलत कहानियां ने। अपने मुल्क नूं तोड़न दियां ये साजिशां उन्होंने रचाइयां ने मुल्क के अंदर ही और मुल्क तो बाहर ही। तो ये जितने भी इन्होंने उत्थे बांग्लादेश दे विच एक काम किए ने, मावां बहनां दी इज्जतां लुटियां ने, तो इन्होंने बच्चे बच्चियां और नौजवान बुढ़े इन्होंने सरेआम कतल किए ने। ये सारे इंडियन ये इन्हां गल्लां तो यही लगदा मुलविस सन। और इस गल नूं साबित करने वास्ते यही है कि जिस तू हम चीकते पे ने तो ये अपनी वीडियो के दस रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये समुद्री रस्ता या बंदरगाह इस्तेमाल करन लग गया तो हुण ये मणिपुर के हालात ने तो नागालैंड के इन्होंने हालात चलते पे ने। कई रियासतां ने जिहड़ियां इन्हां तों अलहदगी चाहदियां ने तो अलहदा मुल्क बनाना चाहदियां ने। तो ये इन्हां दा रोना धोना हुण ये वे कि अगर पाकिस्तान इस पोर्ट ते अगर पहुँच गया, बांग्लादेश नाल इहदे रिलेशन अच्छे हो गए तो ये साड़ियां जिहड़ियां रियासतां ने ये सारे तो घट हो गए सन ते इहदे विच पाकिस्तान मुदाखलत कर लिया सी। वेखो ना, चोर चोरी करदा है ना तो उन्होंने पता लग पैंदा है कि मैं तो चोरी की है, हुण मैनूं अगले ने फड़ना है। गल ये कि इन्हें बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने बड़ी दहशतगर्दी की और करवाई है। इन्होंने गलों तो यही साबित होता है कि इन्हें इस तरह दी वाकयात और इन्होंने पिछे यही ने, क्योंकि सबूत तो बड़ा वड्डा एक कलबोशन ये तो तुहाडे सामने है तो इस तो साबित होता है। लेकिन इस गल की कन्फर्म तां हुई है और पता तां लगे है जिहड़ा ये रुने ने तो ये आप दस रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इत्थे आके बह गया तो ये साढ़े तो ये जी रियासतां ने ये तो साढ़े निकल वैसे इंडिया का अद्धा मुल्क नहीं तो अद्धे नाल कुछ हिस्सा कम समझ लो, तीसरा हिस्सा इंडिया का जो चौथा हिस्सा तीसरा ये इंडिया नाल जुदा हो वैसी। हुण तुसीं इत्थों हिसाब लाओ कि इन्हां दी 1971 दे विच किस तरह की प्लैनिंग आई। ये इस गल तो साबित हो गया कि इन्हां दी प्लैनिंग पहले तो आई, इन्हां बांग्लादेश दे विच फसाद क्रिएट इन्हां खुद कीते ने। उस तो बाद जिहड़े पाकिस्तान के अंदर मुँह चुक के कह देंगे ना पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश तोड़िया और उसकी वजह नाल फौज ने मुदाखलत की है तां टुटे। ये उन्हां लोकां नूं हुण समझ आ वैनी चाहिए जिहड़े लोग उन्हां दीयां गल्लां दे विच आंदे ने और उन्हां दी गल्लां दे विच आ चुके हैं कि ये इंडिया दी बड़ा वड्डा प्लान आई कि पाकिस्तान ते जिहड़ा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा इनू जुदा करिए। अगर इनू असीं जुदा ना किया तो साड़ियां ये रियासतां भी चलियां वैसे तो पाकिस्तान साढ़े कोलों अद्धे नालों ज़्यादा हिंदुस्तान ये अपने बांग्लादेश के जम कर लिया सी और पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी रियासत बन वैसी और पाकिस्तान पर तरक्की कर वैसी। ये वीडियो देखो, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों नाल शेयर करना, लाइक करना, अपने कमेंट जरूर देते करो कि थां कोई गलती हो तो दसे करो। अल्लाह हाफिज। के खिलाफ चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक नई एक्सिस बनते हुए दिखाई दे रही है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा घातक दिखाई दे सकती है। अभी रिसेंटली इस एक्सिस के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अगर आप इस न्यूज को सामने से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे नॉर्मल सी तो बात है। हुआ ऐसा है कि बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट पे पाकिस्तान की शिप आई है और इसने अपना सामान जो है वो बांग्लादेश के अंदर डाला है। आप ऊपर से देखोगे आपको लगेगा कि अरे कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो कई जहां जाते होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप डीप डाउन इस इशू को देखोगे तो बांग्लादेश ने 50 साल से पाकिस्तानी जहाजों को अपने पोर्ट पे आने से रोका हुआ था। अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई भी व्यापार होता था तो वो कोलंबो, सिंगापुर से होता था। बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज नहीं आते थे, बट अब पाकिस्तानी जहाज जो बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट पे आए हैं, देखो
पाकिस्तान से एक कार्गो वेसल जिसके अंदर रॉ मटेरियल थे, ऐसा क्लेम किया गया है, खास रूप से गारमेंट इंडस्ट्री वगैरह के लिए। ये शिप कराची से चली और बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट पे आई। इस बात को ऊपर से देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ठीक ही तो है, यहाँ पे कराची से एक शिप जो है वो यहाँ पे चिटगंग पोर्ट पे आ गई, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि आप यहाँ पे वीडियो पढ़ाने लगे। देखो ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है। 1971 के अंदर दोनों देशों के बीच में जब युद्ध हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को पूरी तरीके से बांग्लादेश ने व्यापारिक हिस्सों में रोका हुआ था, क्योंकि व्यापार के बहाने हो सकता था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर फिर कब्जा करने का प्रयास करे। इसी कारण से पिछले 50 वर्ष से मोंगला पोर्ट और चिटगंग पोर्ट का कोई भी एक्सेस पाकिस्तानी लोगों को नहीं था। इवन पाकिस्तान के लिए भी बांग्लादेश के पोर्ट सेफ नहीं थे। अगर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री कोई भी चीज को इंपोर्ट करती, जिस तरीके से भारत के पोर्ट को वहां पर कंसीडर किया जाता, जिस तरीके से इजराइल के पोर्ट को कंसीडर किया जाता, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश के पोर्ट को भी कंसीडर किया जाता। मतलब ऐसा कि अगर डिफेंस का कोई सामान पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है तो वो जहाज बांग्लादेश, भारत या इजराइल के पोर्ट पे नहीं रुकता, कभी नहीं रुकेगा। मतलब आपस में दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था और इसका बेनिफिट भारत को मिलता था क्योंकि भारत के रिलेशन बांग्लादेश से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कई सारे पोर्ट का एक्सेस जो है वो भारत को मिल जाता था। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो मोंगला पोर्ट का भारत को एक्सेस दिया गया था। आप देख सकते हो चिटगंग पोर्ट का एक्सेस जो है वो भारत को दिया गया था। मतरबारी पोर्ट भारत को कहा गया है जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर डेवलप करने के लिए। और इन सारी चीजों से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। क्यों? इस मैप के अंदर देखना, अगर आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लैंडलॉक्ड है। ऐसी कंडीशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है अगर इधर रह रहे लोगों को, तो इनको से घूम के कोलकाता के पोर्ट पे आना पड़ेगा और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में इस रीजन का डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा। अब यहां पर अगर मेरे को व्यापार को बढ़ावा देना है तो क्या करूं, मैं चिटगंग पोर्ट का एक्सेस ले लूं। अगर चिटगंग पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा तो यहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी कंडीशन में भारत के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश के पोर्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत को ये बेनिफिट मिलता था कि बांग्लादेश भारत के से ट्रस्ट रखता है, इस वजह से भारत को इजीली इन पोर्ट का एक्सेस अभी तक मिल जाता था। बट अब पोर्ट का एक्सेस किसको दिया गया है? पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो पाकिस्तान इस पोर्ट के एक्सेस से क्या करेगा? ऑब्वियसली स्मगलिंग, हथियारों की, ड्रग्स की, और ये सब सप्लाई कहां होंगे? भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो ऑलरेडी बढ़ रही इंस्टेबिलिटी है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी। इवन 2004 के अंदर आपको याद होगा चिटगंग पोर्ट पे एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का कार्टेल पकड़ा गया। ये लगभग $7 मिलियन का कार्टेल था जिसे उस समय पकड़ा था। चाइनीज म्यूनिशन यहां पर भेजे जा रहे थे, चाइनीज गोलियां जो है वो भेजी जा रही थी। और कहां भेजी जा रही थी? उल्फा के पास। और ये कितने भेजी थी? ये पाकिस्तान। आने वाले समय में भी यही होगा। इवन रिसेंटली आप लोगों को याद होगा NSCN के टॉप लीडरशिप द्वारा भारत सरकार को धमकी दी गई कि हम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है वो तोड़ देंगे, हम जो सीज फायर है वो तोड़ देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम भारत के खिलाफ वापस हथियार उठा लेंगे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गए और इन लोगों ने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ाना शुरू कर दी। और आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो अगर चिटगंग पोर्ट का एक्सेस मिला है तो बांग्लादेश से सीधे इंसर्जेंट ग्रुप को हथियार भेजे जा सकते हैं या फिर म्यांमार के रास्ते से भेजे जा सकते हैं, जिसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर काफी बड़े खतरे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर एक और बड़ा इशू जो हम लोगों को दिखाई देता है वो है बांग्लादेश के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनका एक्सेस आने वाले समय में भारत से छीन के पाकिस्तान की तरफ जाएगा। क्योंकि जब से मोहम्मद यूनस यहां पर पावर में आए हैं इनके द्वारा लगातार एंटी इंडिया स्टैंड जो है वो लिए जा रहे हैं। और जब एंटी इंडिया स्टैंड लिए जा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन कॉपरेशन भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ है तो वो है पोर्ट का कॉपरेशन, वो है कनेक्टिविटी का कॉपरेशन, और वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए, चिकन कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी खतरा जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को यहां पर क्या करना चाहिए? देखो, भारत को यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कुछ भी करे उसे आना इंडिया के पास ही पड़ना है।